Jai Hind students, class 6. In this video I am going to show you by activity the process of sedimentation, decantation and filtration. Class 6 we are doing chapter 5 in which we are studying about the सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. जब दो या डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिल जाते हैं तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट करते हैं ये हम इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़े हैं. इसके पहले वाले वीडियोस में मैं बहुत सारा प्रोसेस आपको देख कर और एक्टिविटी में बता चुकी हूँ, जैसे विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, हैंड पिकिंग. अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन का, इस मेथड में मैं आपको बताऊंगी 3 मेथड बताऊंगी: सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सब्सटेंसेस का जो सेपरेशन है वो उनके प्रॉपर्टीज़ और कैसे सब्सटेंस को हमको सेपरेट करना है इस पे डिपेंड करता है. तो देखिए यहाँ पे कैसे सेपरेशन. एक सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन ये है, मैंने ये सभी बीकर लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीकर लिया है. इस बीकर में वाटर लिया है बिकॉज वाटर इज़ द सॉल्यूशन, वाटर इज़ द सॉल्वेंट, इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. जब भी हमको नॉर्मली किसी चीज़ को घुलाना रहता है तो वाटर में घुलाते हैं. वाटर इज़ सॉल्वेंट एंड जिस सॉलिड को हम लोग घुलाते हैं, डालते हैं इस सॉल्वेंट में, देन इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट. इसको कहते हैं सॉल्यूट. और घुलाने के बाद जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, हेयर द सॉल्वेंट इज वाटर. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने में घुला लेता है. ओके, और अगर वो ये वाटर अपने में नहीं घुला पाता है तो देखिए क्या होता है. ओके, जैसे इस सैंड को लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग फ्लोटिंग और सिंक एंड डिज़ोल्व एंड डिसअपियर वगैरह में हम लोग पढ़े हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल में, कि ये सैंड क्या है, सॉइल पार्टिकल्स क्या हैं, इनसॉल्युबल. अब क्या करेंगे, इस बीकर में देखो जैसे हमने कुछ सॉइल पार्टिकल्स लिया. ओके, थोड़े से लेते हैं सॉइल पार्टिकल्स. आप घर पे भी ये एक्टिविटी कर देख सकते हैं. प्रैक्टिकल करते वक्त प्रैक्टिकल के जगह को ज़्यादा गंदा नहीं किया जाता है, सो अच्छे से करना है. ये सॉइल पार्टिकल्स ले लिए. इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे. किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसमें हम वाटर ऐड करें. ओके, इसको थोड़ा मिलाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं. दिस इज़ स्टायरिंग. स्टायर करना मतलब हिलाना, घुलाना, मिलाना. वी आर स्टायरिंग. स्टायर करने के बाद ये आपके बुक की एक्टिविटी है जो कि सेडिमेंटेशन 5.4 या इसमें दी हुई है. सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के एक्टिविटी में ये वही एक्टिविटी है. मैंने सैंड लिया, दिस इज़ बीकर. सैंड लिया, सैंड को वाटर में डिज़ोल्व किया. फिर वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे. वी विल लीव इट. ओके, वी विल लीव इट. थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा. अब यहाँ आते हैं. दिस इज़ योर फनल, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बुक में फनल को टेस्ट ट्यूब स्टैंड से ज्वाइन किया गया है. टेस्ट ट्यूब स्टैंड से. ये जो है ये आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड नहीं है, ये ट्राईपॉड स्टैंड है. देखो इसको 3 पॉड है, पैर 3 है, 1 2 3. ये ट्राईपॉड स्टैंड है. ओके, एंड दिस इज़ योर फनल. ये क्या है? कुप्पी, फनल, जो आप लोग घर में भी प्लास्टिक्स वगैरह का कुप्पी यूज करते हैं ऑयल को डब्बे में डालने के लिए. और ये है बीकर. ओके, इसको हमने तब तक स्टे करने के लिए छोड़ दिया है ताकि देखते हैं वाटर घुलता नहीं है, वाटर में सैंड नहीं घुलता है तो क्या होता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके बुक में फिल्टर पेपर की बात कही गई है. दिस इज़ योर फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर. ये फिल्टर पेपर में जब आप ऐसे फील करेंगे तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दिस इज़ योर फिल्टर पेपर. नया फिल्टर पेपर भी हमारे पास है. दिस इज़ योर फिल्टर पेपर. ओके, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस फिल्टर पेपर में. एंड दिस फिल्टर पेपर हैज स्मॉल पोर्स इनसाइड इट. इन सभी चीज़ों का काम होगा. अभी देख ले रहे हैं हम फिल्टर कोन बनाना सीख रहे हैं. दिस इज़ फिल्टर पेपर. इसको ऐसे एक बार हाफ मून की तरह मोड़ देंगे. हाफ मून की तरह मोड़ देंगे
फिर इसको ऐसे भी मोड़ेंगे, क्वार्टर भी मोड़ देंगे कोन की तरह, और इसको ऐसे ओपन कर लेंगे लाइक दिस, वी विल ओपन लाइक दिस। कोन बन गया, दिस इज कोन। इस कोन को हम लोग इस फनल में ऐसे डाल देंगे। ओके, दिस इज फिल्टर कोन, दिस इज फनल। ओके, नाउ कम, आप यहाँ देखेंगे, सी हेयर, ऑब्जर्व हेयर, सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर बैठ रहे हैं। हेयर इफ यू आर एबल टू सी फ्रॉम द कैमरा, ये सॉइल पार्टिकल्स नीचे की ओर बैठ गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। When heavy particles settle down in water after dissolving it, when heavy particles settle down in water, पानी के तल में बैठ जाते हैं, फ्लोर, बीकर के फ्लोर में बैठ जाते हैं, it settles down, then the process is called sedimentation. Sedimentation क्या हुआ? तो settling down of heavy particles in water or any solvent. Okay, settling down of heavy particles in water or any solvent. यहाँ water है, solvent water है, solute जो था वो sand particles था, and this is solution, लेकिन ये sand particle water में घुला नहीं और नीचे बैठ गया। This process is called sedimentation. बस आपका process sedimentation की activity हो गई। ओके, जैसे मम्मी जब चावल धोती है तो चावल में पानी डालती है, तो चावल क्या होता है, चावल नीचे बैठ जाता है और पानी सारे ऊपर आते हैं, या दाल धोती है तो दाल नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है, दैट इज ओनली सेडिमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। नाउ कम टू डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन पे आते हैं। देखो, ये पानी थोड़ा गंदा सा है, मम्मी फिर चावल को पानी में डालने के बाद क्या करती है, पानी को ऐसे गिराती है ना, ऐसे करके गिराएगी। सेम उसी तरह देखो, इस पानी को जब सेडिमेंटेशन के बाद, ये पानी में भी थोड़ा गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्ट्रॉ है, भूसी वगैरह, वो पानी के ऊपर तैरता हुआ रहेगा, हस्क जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, तो ये पानी पे तैरता हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे धीरे से इसमें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ये क्या हो रहा है, डिकेंटेशन। कभी कभी मम्मी क्या करती है, किचन में चाय छन्नी नहीं रहता है तो क्या होता है, वो चाय को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है, चाय पत्ती सेटल डाउन हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तब वो चाय को ऐसे कप में ढाल देती है। लेकिन ये जो डिकेंटेशन ऐसे हम लोग करते हैं, उसमें भी थोड़ा सॉइल पार्टिकल्स आने का संभावना है, इसमें भी सॉइल पार्टिकल्स आया है। देन again, this is the settling down of heavier particles in water is sedimentation. When we remove the upper water in another beaker, then the process is called decantation. डिकेंटेशन हो गया, मैंने इसका पानी इसमें गिरा दिया, जैसे मम्मी चावल धो के चावल का पानी गिरा देती है, तो पानी गिराना हो गया डिकेंटेशन, चावल का नीचे बैठना हो गया सेडिमेंटेशन। जैसे चाय पत्ती में अगर चाय छन्नी नहीं मिल रहा है बहुत जल्दी तो क्या करेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे, चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी, तो हम लोग चाय को कप में डालेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत चाय पत्ती आ जाती है। सो आफ्टर डिकेंटेशन, टू रिमूव मोर सब्सटेंसेस, और भी सब्सटेंसेस, छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर चाय को बिल्कुल सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, स्ट्रेनर का यूज करते हैं। दैट स्ट्रेनर इज योर चाय छन्नी। वही स्ट्रेनर का यूज लैबोरेटरी में हम लोग ऐसे करते हैं फिल्टर पेपर के यूज करने के बाद। दिस फिल्टर पेपर के यूज होने के बाद, दिस फिल्टर पेपर इज योर स्ट्रेनर इन लैबोरेटरी। यही फिल्टर से हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर पेपर इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो क्या होगा, इसको इसमें डालेंगे एंड वेट अ मिनट, इसको इसमें डालें। ये पेपर से तुम्हारा पानी जो है वो छन कर फिल्टर होकर धीरे धीरे इस बीकर में जमा होने लगेगा। देखो पानी गिरने लगा,
और इस पानी को देखना, ये थोड़ा गंदगी लिए हुए है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिल्टर पेपर फिल्टर होकर आएगा, क्योंकि ये जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं वो पोर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और उस पोर्स में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स अब नहीं जा पा रहे हैं नीचे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने सेडिमेंटेशन किया गंदगी को। ये प्रोसेस है हमारे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी। जैसे नल से बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इम्प्यूरिटीज़ जो होते हैं, अनडिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ जो कि घुले हुए नहीं होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले पानी को किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाले पानी को इस बीकर में डाल दिया तो दिस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा लेते हैं, कॉटन का कपड़ा रख कर और उस पर फिर पानी गिराते हैं। तो कॉटन का कपड़े में बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं जिससे बहुत गंदगी उस कॉटन के कपड़े के ऊपर आ जाती है और फिर आपका साफ पानी, स्वच्छ फिल्टर्ड पानी, दिस विल बी फिल्टर्ड वाटर। ये कैसा वाटर रहेगा, फिल्टर्ड वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा पानी कलेक्ट हो रहा है तो एकदम क्लियर वाटर कलेक्ट हो रहा है। फिल्ट्रेशन का समय थोड़ा लगता है क्योंकि ये पोर्स जो हैं ये सॉइल पार्टिकल्स से थोड़े भर जाते हैं, तो पानी जो है वो धीरे धीरे गिरता है। सो दिस इज़ योर फिल्टर्ड वाटर। और सबसे ज़्यादा गंदा ये था, उसके बाद थोड़ी सफाई इसमें हुई, उसके बाद फिल्टरेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्टरेशन। So in this video, by this activity I show you the process of sedimentation, this decantation, पानी को ऐसे ढालना, that is called decantation। और फिर फिल्टर पेपर का यूज करके पानी को फिल्ट्रेट करना थ्रू फिल्टर पेपर, ताकि और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर में रह जाएं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्टरेशन। सो आप बताइए, डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन एट योर होम एंड मेक अ लिस्ट कि आप अपने घर में कौन कौन सा ऐसा काम करते हैं। आपकी ये एक्टिविटी है, कोई छोटा सा एक्टिविटी फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन करते हुए दिखाइए, वीडियो बनाइए एंड सेंड इट टू मी। ओके, वीडियो मस्ट बी शॉर्ट विथ योर नेम, क्लास एंड इन विच स्कूल यू आर रीडिंग, दैट इज केवी कुसमुंडा। सो आप सारे लिस्ट बनाइए जिसमें हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन का घर के काम में, डिकेंटेशन का एंड फिल्ट्रेशन का। एक काम और बच गया, आप मुझे एक्टिविटी में करके दिखाइएगा। जब दूध फट जाता है तो पनीर को कैसे छाना जाता है। एक कॉटन क्लॉथ में पनीर ऊपर रह जाता है और पानी सारे नीचे हो जाते हैं, कॉटन क्लॉथ से बाहर आ जाते हैं। दैट इज़ दिस सेम प्रोसेस। आप इसमें अब देखिए, इस पानी की जो क्वालिटी है, इस पानी की जो सफाई है, वो इससे और इससे बहुत ज़्यादा साफ़ है। और इस फिल्टर पेपर में, क्योंकि फिल्ट्रेशन थोड़ा वक्त लगेगा, ड्रॉप ड्रॉप वाटर गिर रहा है यहाँ पे, तो एंड इन दिस फिल्टर पेपर आई कैन मेक यू सी दैट, अगर इसको हटा लेते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इस फिल्टर पेपर में सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो फंसे हुए आपको दिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्टिविटी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। डू द एक्टिविटी and send me the video. Read the book also and make notes also. Thank you.